नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे संज्ञा, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये दोस्तों कंपटीशन में जरूर इससे 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, लेखपाल आदि एग्जाम में हिंदी से संज्ञा का जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस संज्ञा का परिभाषा बताएंगे, उसके बाद उसके भेद बताएंगे, और भेद बताने के बाद दोस्तों आपको ये बताएंगे कि संज्ञा से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा का परिभाषा होता है दोस्तों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो कि होता है वो होता है नाम, मतलब किसी चीज का नाम शाब्दिक अर्थ होता है। अब इसे इसकी परिभाषा आपको बताएंगे। तो इसकी परिभाषा है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु अथवा स्थान आदि, मतलब कि और भी होगा, के नाम को संज्ञा कहते हैं, के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी चीज का नाम, जैसे यहाँ पे बताया ना, शाब्दिक अर्थ नाम होता है, को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको दें तो उदाहरण जैसे हो गया मोहन, टेबल, मेज हो गया, टेबल तो स्पेलिंग इंग्लिश है, मेज। उसके बाद बनारस, किसी स्थान का नाम, बनारस, दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये इसका उदाहरण है। अब आपको बताएंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा जो है, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये आपको बता दें। तो पहला संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद तीसरा आएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव नहीं होता है, द्रव्य वाचक संज्ञा। चौथा आएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और उसके बाद लास्ट जो कि 5वां आएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, ये है 5 प्रकार संज्ञा का। और इसी से आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे भी कोई भी वर्ड दे देगा और पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें पूछेगा कौन सा ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर जातिवाचक, या फिर समूहवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, या भाववाचक। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो सबसे पहले आपको इन 5 का डिफिनीशन बताते हैं एग्जाम्पल के साथ, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो पहला है, यहाँ से व्यक्तिवाचक संख्या का डिफिनीशन आपको बताएंगे। तो व्यक्तिवाचक संख्या जैसे कि जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये इसका परिभाषा हो गया। अब आपको हम एग्जाम्पल देंगे इसका। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया राम, गंगा, उसके बाद पटना। अब इसमें ये कैसे हो गया, अब इसको बताते हैं। जैसे कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, उसका एक ही नाम है, दूसरा नाम नहीं हो सकता, व्यक्तिगत नाम है। और किसी भी नदी का नाम, जो कि जैसे गंगा नदी है, तो इसका गंगा नाम है, इसका दूसरा नाम नहीं हो सकता। और किसी जगह का नाम जो कि पटना है, उसका दूसरा नाम नहीं हो सकता। तो मतलब कि किसी के नाम से उस जगह या फिर उस व्यक्ति का बोध कराता हो, व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिगत बोध कराता हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब नेक्स्ट आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा।
तो जातिवाचक संज्ञा अगर आप लोग जान लेंगे तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी समझ में आएगा अच्छे से। चलिए आपको बताते हैं जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार की, यानी कि जो संज्ञा किसी एक प्रकार, आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आप लोग को बाद में रिवीजन के लिए कोई दिक्कत ना हो। जो संज्ञा किसी एक प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है, वस्तुओं का बोध कराती है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो कि नाम में जो कि जाति का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एक ही जाति के कई लोग, मतलब कि तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नदी, और उसके बाद पर्वत, लकड़ी। तब इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये जातिवाचक है? तो आपको बता दें जैसे कि नदी है, तो नदी कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि नदी में कोई गंगा नदी हो गई, यमुना नदी, सरस्वती नदी, तो मतलब कई प्रकार की होंगी। यहाँ पे डिफिनेशन में बोला है कि एक प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है। तो नदी जो है कॉमन वर्ड है, इसके अनेकों नाम हो सकते हैं, कई प्रकार की नदियाँ हो गई, तो ये जाति हो गई। पर्वत कई ठो हो सकता है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। लेकिन है कोई भी पर्वत होगा वो पर्वत ही बोला जाएगा। जैसे कि हिमालय पर्वत का नाम हिमालय है, लेकिन उसके आगे पर्वत जरूर लगेगा। वैसे ही गंगा नदी। उसके बाद लकड़ी कई प्रकार की होती है, सागवान की लकड़ी, नीम की लकड़ी, आम की लकड़ी। तो मतलब जाति एक ही है, लेकिन उसका प्रकार कई नाम अलग अलग होते हैं। तो ऐसे वर्ड को आप लोग जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे जिनका एक ही जाति हो। जैसे कि आप लोग अपने से समझ लीजिए, जैसे कि जाति का मतलब कास्ट, मतलब कि हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म ऐसे होता है, उसी तरह से जाति, इन सब का भी जाति होता है। तो चलिए आपको अब नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट टाइप। तो द्रव्यवाचक संज्ञा नेक्स्ट है। तो इसका डिफिनेशन होगा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या फिर सामग्री का बोध होता हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इसका जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा, तो द्रव्य में आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों आता है। तो तीनों हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों आपका आता है। तो ठोस में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि सोना, चांदी, उसके बाद लोहा, मतलब कोई भी धातु आपका ठोस जैसे ये हो गया, तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद द्रव होगा दोस्तों, जैसे कि द्रव का मतलब कि जैसे कि लिक्विड, पानी हो जाएगा, घी हो जाएगा, दही हो जाएगा, ये सब द्रव्यवाचक, यानी कि ये सब सामग्री है, खाने पीने की सामग्री है, ये पदार्थ है। और उसके बाद गैस का मतलब जैसे कि हो जाएगा ऑक्सीजन, धुआं आप लोग देखे होंगे, जैसे आग जलता है तो धुआं निकलता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसमें पदार्थ या सामग्री, यानी कि खाने पीने की चीज़ द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। पदार्थ मतलब कि कोई ठोस या फिर धातु, चांदी, सोना, लोहा, जिसका एक ही नाम हो। और गैस का मतलब कोई भी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो ऐसे ही एक वर्ड आपको ये जैसे ऑक्सीजन पूछ देगा कि ऑक्सीजन कौन सा संज्ञा है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें से कौन सा बताना है आपको, तो ऑक्सीजन द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट टाइप बताते हैं, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। तो नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो ये हो जाएगा जो संज्ञा शब्द किसी
समूह, समूह या समुदाय, समुदाय का बोध कराता हो, बोध कराता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। समूह का मतलब यहाँ पे ये समूह में ही आप लोग समझ जाएंगे कि ग्रुप वाइज, यानी कि समूह वाला चीज़। तो जैसे कि टीम, तो टीम में आप लोग का क्या होगा, एग्जाम्पल में टीम में 11 लोग, चाहे 15 लोग, चाहे 20 लोग, 20 लोगों का समूह ऐसे होता है। तो जिसमें कि लोगों की संख्या ज़्यादा हो तो समूह हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई भी सभा बैठी हो, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में बहुत लोग बैठे रहते हैं, तो वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। और उसके बाद कोई भी समिति बैठी हो, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है समूहवाचक संज्ञा का। तो मतलब कि जिस भी शब्द में समूह की बात हो, जैसे कि उसमें कई लोग हों, जैसे अंगूर का गुच्छा, गुच्छे में कई ठो अंगूर हो जाएगा तो वो समूहवाचक हो जाएगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट टाइप का, जो कि है भाववाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा, तो इसका डिफिनेशन होगा किसी भी भाव या फिर गुण, भाव गुण दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो इसमें बोला है कि भाववाचक संज्ञा में किसी भाव का गुण दशा का ज्ञान, यानी कि भाव मतलब कोई भी शब्द हो जिसमें भाव निकलता हो, जैसे कि क्रोध, जैसे कि आप अगर क्रोध करेंगे तो आपके अंदर क्रोध की भावना होगी, यानी कि क्रोध का भाव आएगा। उसके बाद मिठास, मिठास में क्या होता है, अगर मिठास आपको लगेगा तो मीठा होने का भाव आपको उत्पन्न होगा। तो ऐसे ही जैसे आप कहीं खेल रहे हो तो उसमें आप लोग को आनंद मिलेगा, तो वो भाव हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा ये सब होगा। तो ये है पांचवा प्रकार, जो कि संज्ञा का लास्ट टाइप है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा, आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराएंगे कि कौन सा शब्द कौन सा संज्ञा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।